हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ वैम्पायर एंड ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 18। जिन लोगों ने इस मांगा के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उन्हें देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे लिन जी से होती है, जो थोड़ा गुस्सा करते हुए हमारे मुँह से कहता है, मैं तुम्हारे साथ बात करके और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। अगर तुम उस रिकॉर्डिंग को इंटरनेट से हटा देते हो तो मैं बीती सारी बातों को भूल जाऊंगा और तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लिन की बातों को सुनकर हमारा टियान उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है देखो तो माफ़ करने की बातें कौन कर रहा है। जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था वो अब हमसे बोल रहा है कि हम उससे माफ़ी मांगे। अब मुझे पता चला कि तुम इतनी जल्दी में मुँह से क्यों मिलना चाहते थे। हाँ, शायद तुम्हें वो रिकॉर्डिंग मिल चुकी होगी जो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। पहले तुमने ही मुंह बाई को फंसाया और अब जब इंटरनेट पर तुम्हारी बदनामी हो रही है, अब तुम्हें वो रिकॉर्डिंग वापस चाहिए। तुम चाहते हो कि हम उसे हटा दें इंटरनेट से। आखिर ये कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। इस तरह टियान को अपना इंसल्ट करते हुए देखकर हमारा लिन गुस्से से तिलमिलाने लगता है और वो गुस्सा करते हुए कहता है, कैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। हमारा लिन हमारे टियान के ऊपर गुस्सा कर ही रहा था कि तभी हमारा मुंह उससे साइड से क्रॉस करते हुए उससे कहता है, मैं रिकॉर्डिंग को नहीं हटाऊंगा। अच्छा यही होगा कि तुम हार मान लो और इन सारी स्टूपिड हरकतों को करना बंद करो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए। हमारे मुंह की इन बातों को सुनकर हमारा टियान उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या क्या ये मुझे धमकाना चाहता है। ये सोचकर वो पीछे मुड़ते हुए चिल्लाते हुए हमारे मुंह से कहता है, रुक जाओ वहीं पर। क्या तुम्हें पता भी है कि मेरे पीछे कौन कौन लोग हैं। मुझे इस तरह नाराज़ करना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हारा अंत बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है मुंह। तुम इस तरह से मुझसे पंगा ले रहे हो जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हें पता भी है कि मेरे पीछे किन किन लोगों का हाथ है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की। मेरे एक ही इशारे पर तुम गायब हो सकती हो इस इंडस्ट्री से। लिन की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह चलते हुए रुक जाता है और फिर वो पीछे की ओर मुड़ते हुए एक क्रीपी से स्माइल करके हमारे लिन से कहता है, हाँ तुम्हारे पीछे कौन कौन है। हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं इस बात से डर जाऊंगा। अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे पंगा लेना बंद कर दो, और अगर तुम फिर भी ये सब करना चाहती हो तो फिर आजमा के देख लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। हमारे मुंह की इस धमकी को सुनकर हमारा लेन गुस्से की मारे चिल्लाते हुए हमारे मुंह से कहता है, मुंह बाई, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मुझसे पंगा लेना बंद करो और उस वीडियो को जल्द से जल्द इंटरनेट से हटा दो। जब तक तुम उस वीडियो को इंटरनेट से नहीं हटाओगे मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। लिन ये बकवास कर ही रहा था कि तभी हमारा मुंह उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके करीब आते हुए उससे कहता है, हाँ, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा हूँ कि तुम अगर मेरे साथ ये सब करोगे तो मैं तुम्हें आसानी से जाने दे दूँगा। हाँ, सोचना भी मत। मैं इतना भी अच्छा नहीं कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दे दूँ। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम हर जगह अपनी टांग अड़ाना बंद करो, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। हमारे मुंह के इस रवैये को देखकर हमारा लिन तो डर के मारे कांपने लगता है और वो हमारे मुंह की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या आखिर ये करना क्या चाहता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें लेंसर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमारा मियो हमारे लेंसर की कॉलर को पकड़ते हुए स्माइल करके उससे कहता है, मिस्टर लेंसर, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम जैसे लोगों के लिए आजकल कुछ ज़्यादा ही नरम हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों को थोड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है। मियो की इन बातों को सुनकर हमारा लेंसर थोड़ी देर के लिए तो शॉक हो जाता है और फिर वो एक क्रीपी से स्माइल करते हुए हमारे मुंह की तरफ देखकर उससे कहता है, तुम और नरम दिल सपने देख रहे हो क्या। जागती आंखों से सपने देखना बंद करो। मेरी नज़रों में तो तुम बस एक क्रेजी पर्सन हो जो कि बेवजह ही बाकी लोगों को मारता फिरता है। दूर हटो मुझसे। ये कहकर वो अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और हमारे म्यू पर अटैक कर देता है। उस अटैक से बचने के लिए हमारा म्यू पीछे की तरफ हट जाता है और उस अटैक से बाल बाल बच जाता है। लैंसर को इस तरह अटैक करते हुए देखकर हमारा म्यू भी स्माइल करते हुए अपने चश्मे को ठीक करते हुए उससे कहता है, लगता है टाइम आ चुका है कि हम फाइट कर ही डिसाइड करें कि हम दोनों में से आखिर बेहतर कौन है। मियो की इन बातों को सुनकर हमारा लैंसर स्माइल करते हुए उससे कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो हो जाए। पर उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिर तुम अज़राइल, क्या तुम इतने परेशान इसलिए हो कि मैंने उस शिकारी के सामने
उस हंटर के सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दिया है, क्या इसलिए तुम इतनी ज़्यादा गुस्से में हो और मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? बताओ मुझे। हाँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा एक साइको इंसान भी किसी के लिए इतना ज़्यादा परवाह कर सकता है। मैं तो अब और भी ज़्यादा क्यूरियस हूँ उसके बारे में जानने के लिए। लेंसर की इन बातों को सुनकर हमारा म्यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी तरफ अटैक करते हुए उससे कहता है, शट अप, अपना मुंह बंद रखो। अगर तुमने मेरे मुंह को टच करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर हमारा म्यू अंधाधुंध उसकी तरफ अटैक करने लगता है और हमारा लेंसर बार बार उस अटैक से बच रहा होता है। म्यू के सारे अटैक से बचने के बाद लेंसर म्यू की तरफ देखकर स्माइल करते हुए उससे कहता है, इसका मतलब मैं सही था। इसका मतलब तुम्हारे और उस हंटर के बीच ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है, इसीलिए तुम जैसा एक क्रेजी पर्सन भी उसके लिए इतना परवाह कर रहा है। लेंसर की इन बातों को सुनकर हमारा म्यू उससे कहता है, अपनी बकवास करना बंद करो। क्या तुम ये सब बकवास करने के लिए मुझे यहाँ पर लेके आए हो? म्यू की इन बातों को सुनकर हमारा लेंसर स्माइल करते हुए उससे कहता है, हाँ बकवास, हाँ मैंने कुछ भी बकवास नहीं किया, और वैसे भी मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। मैं तो मुंह से बात करना चाहता था। तुम ही हो जिसने मुझे फॉलो किया और मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ तक आए। अब तुम्हें मेरी बात बकवास लग रही है। मैं तो बस थोड़ी देर उस हंटर के साथ बात करना चाहता था, पर तुम ही वो थे जिसने हम दोनों के बीच टांग अड़ा दी। लेंसर की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह उसकी तरफ गुस्से से घूरते हुए उससे कहता है, अगर तुम मेरे मुंह को ढूंढ रहे हो तो इसका मतलब यही है कि तुम मुझे भी ढूंढ रहे हो। इसलिए आगे बढ़ो और तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो जल्दी कहो, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं उसे तुम पर वेस्ट करूं। मुझे मुंह को ढूंढने जाना है, इससे जो भी बोलना है जल्दी बोलो। मियो की इन बातों को सुनकर हमारा लेंसर अपने पॉकेट से एक पिक्चर को बाहर निकालता है और उसे टेबल पर रखते हुए हमारे मुंह की तरफ देखकर स्माइल करके उससे कहता है, मियो तुम तो ये अच्छे से ही जानते हो कि मैं आखिर हूँ कौन। मैं एक नाइट वॉचर टीम का इंस्पेक्टर हूँ। मैं तीनों जातियों और मानवों का कर्म चलाता हूँ, इसलिए यहाँ जहाँ पर तुमने नियमों को तोड़ा है वहाँ तो मुझे आना ही था। लेंसर की इन बातों को सुनकर और उस पिक्चर को देखकर हमारा मुंह सोचता है, ये तो वही पिक्चर है, आखिर इसके हाथ ये पिक्चर लगी गई। हाँ, हमारा म्यू इस पिक्चर के बारे में सोच ही रहा था कि तभी हमारा लेंसर हमारे मुंह की तरफ एक क्रीपी से स्माइल करते हुए उससे कहता है, नाइट वॉचर की ओर से मैं तुम्हें और मूबाई को इस इंसानी टेरिटरी में अपने असली रूप को दिखाने के लिए और नियमों का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार करने का अधिकार रखता हूँ। आखिर तुम इस बारे में क्या कहते हो म्यू? लेंसर की इन बातों को सुनकर हमारा म्यू उस पिक्चर को अपने हाथ में ले लेता है और हंसते हुए हमारे लेंसर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम हमें गिरफ्तार करोगे? हाँ हाँ, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। म्यू के इस कॉन्फिडेंस को देखकर हमारा लेंसर स्माइल करते हुए हमारे म्यू से कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हें पकड़ने में थोड़ी परेशानी तो ज़रूर होगी, पर एक बात तुम्हें भी माननी होगी कि वो हंटर एक ऐसा इंसान है जो हमारे जातियों के बीच रहने वाले नियमों का पालन करता है। लेंसर की इस धमकी को सुनकर हमारा म्यू उसके कॉलर को पकड़ लेता है और गुस्सा करते हुए थोड़ा सा स्माइल करके उससे कहता है, हाँ उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे म्यू की इन बातों को सुनकर हमारा लेंसर उसे अपने आप से दूर करता है और हंसते हुए उससे कहता है, हाँ क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि वो हंटर तुम्हारी निजी प्रॉपर्टी है? हाँ मुझे ये बताओ अजरल कि क्या तुमने उस समय भी उस हंटर के लिए ही सभी वेयरवुल्फ और अपने रिश्तेदारों को भी मार डाला था? लेंसर की इस बात को सुनकर हमारा मुंह इस बार थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए हमारे लेंसर से कहता है, मिस्टर लेंसर, अच्छा यही होगा कि तुम दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना बंद करो और अपने काम से काम रखो। हमारे म्यू की इस बात को सुनकर हमारा लेंसर हंसते हुए उससे कहता है, हाँ, तुमने क्या कहा कि मैं अपने काम से काम रखूँ? हाँ मिस्टर म्यू, तुम एक बार नाइट वॉचर के हाथ से निकल चुके हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। मेरी नज़र हमेशा तुम पर ही रहेगी, इस बात को हमेशा याद रखना। लेंसर की इन बातों को सुनकर हमारा म्यू उसे क्रॉस करते हुए उसके साइड से निकलने लगता है और हंसते हुए उसकी ओर देखकर उससे कहता है, जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, मुझे तो पता ही नहीं कि आखिर स्केप वर्ड होता क्या है। देखो ना, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, पर फिर भी तुम चाहकर भी मुझे पकड़ नहीं सकते। हमारे मुंह की इस बात को सुनकर हमारा लेंसर भी स्माइल करते हुए पीछे की ओर मुड़ते हुए उससे कहता है, हाँ क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता? हाँ
हमारा लैंसर ये बात कर ही रहा था कि तभी पीछे से दरवाजे पर कोई नॉक करने लगता है, जिसकी आवाज़ से वो दोनों ही पीछे की ओर घूमकर देखने लगते हैं। उसके बाद हमारा मियो दरवाजे की ओर जाते हुए कहता है, क्या ये मुंह है? उसकी बातों को सुनकर हमारा लैंसर पीछे से कहता है, रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। हमारे लैंसर के इतना कहते ही हमारा मियो पीछे की ओर घूमते हुए अपने चश्मे को ठीक करके स्माइल करते हुए उससे कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ से जाने से पहले अपने ऑफिस को साफ कर लेना चाहिए मिस्टर इंस्पेक्टर? हाँ, अगर कोई तुम्हारे ऑफिस को इस हालत में देख लेगा तो वो तो यही सोचेगा कि किसी टेररिस्ट ने तुम्हारे इस ऑफिस पर हमला कर दिया है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता इंस्पेक्टर? हमारे मियो की इन बातों को सुनकर हमारा लैंसर एक अजीब सी शक्ल बनाकर हमारे मियो की ओर घूरने लगता है। लैंसर को इस तरह से घूरते हुए देखकर हमारा मियो एक स्माइल करते हुए उससे कहता है, और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, मेरी सलाह तो यही है कि तुम मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, अगर तुम जीना चाहते हो तो। ये कहकर हमारा मियो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी हमारा लैंसर पीछे से उससे बुलाने लगता है, अजरल वहीं पर रुक जाओ। तुम भी एक चीज़ कान खोल के सुन लो, मैं मौत से नहीं डरता। और एक बात, तुमने जो मेरे ऑफिस में तोड़ फोड़ की है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी भरपाई करो। लैंसर की इन बातों को सुनकर हमारा मियो पीछे मुड़कर स्माइल करते हुए उससे कहता है, अरे इससे मेरे एजेंट को भेज दो, वो इसका ध्यान रख लेगा। मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि मुझे जाकर मेरे मुंह को भी ढूंढना है। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ उसे वेस्ट करूँ। ये कहकर हमारा मियो लैंसर के ऑफिस से बाहर निकल जाता है और पीछे से हमारा लैंसर उसे देखते हुए कहता है, अजरल, जब तुमने मेरे चेहरे पर ये निशान छोड़ा था तभी मैंने कसम खा ली थी कि मैं एक दिन तुम्हें न्याय की कटघरे में ज़रूर खींच लाऊंगा, और ऐसा लगता है कि वो दिन जल्द ही आने वाला है। ये कहकर हमारा लैंसर अपने पॉकेट से एक लाइटर को बाहर निकालता है और वहीं पर खड़े होकर स्मोक करने लगता है, और स्मोक करते हुए वो कहता है, आखिर तुम्हारे जैसे क्रेजी पर्सन के पास भी कमज़ोरी है, और मुझे इस बारे में पता चल चुका है। इसी वजह से तुम ज़्यादा दिन तक मेरे हाथों से बच नहीं सकते। मियो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द पकड़ लूँगा। लैंसर के इतना कहते ही हमारा सीन बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और हमें लिन को दिखा जाता है, जो धड़ाम से नीचे आके गिरता है और कहता है, आउच आउच, मुझे चोट लग गई। मुँह भाई, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा मारने की? ये कहकर हमारा लिन मुंह के ऊपर गुस्सा कर ही रहा था कि तभी हमारा मुंह बड़ी क्रीपी तरीके से उसके पास आते हुए हंसकर उससे कहता है, हाँ, क्या तुम्हें पहले से ये नहीं पता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ या फिर नहीं? वैसे भी अगर मैं तुम्हें एक बार मार सकता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें दोबारा भी मार सकता हूँ। एटलीस्ट मैं इंटरनेट पे भीगी बिल्ली की तरह रोते हुए सबसे सिंपैथी तो गेन नहीं करता तुम्हारी तरह, क्योंकि मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना अच्छे से आता है और मुझे किसी की सिंपैथी की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, तो इस एपिसोड को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। और गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी वीडियो तुरंत मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक आता ही नहीं, इतने लोग देखते तो है पर लाइक कोई नहीं करता। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारा कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।